रांची में खादी यूनियन के चुनाव पर बड़ा बवाल, गेट बंद, उम्मीदवार बाहर और सवालों की बौछार। बुनकरों की आवाज दबाई जा रही है। खादी यूनियन में भ्रष्टाचार के आरोपों से मचा हड़कंप। खुलवाइए सर गेट, ऐसा तो बंद नहीं होता है, तो सीधा गुंडागर्दी हो गया। नहीं गेट खुलवाइए। गेट क्यों नहीं खुलेगा सर? चुनाव हो रहा है, गेट क्यों नहीं खुलेगा? नॉमिनेशन तो होगा ही। हाँ तो खुलवाइए, सारा प्रक्रिया खत्म होने के बाद अगर खुलता है तो बेकार ना हो जाएगा। राजधानी रांची के इरबा स्थित छोटा नागपुर हैंडलूम एंड खादी वीवर्स कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड में चुनाव को लेकर भारी बवाल खड़ा हो गया है। जो संस्था कभी बुनकर समाज के लिए सहारा मानी जाती थी, वही अब भ्रष्टाचार, मनमानी और शोषण के आरोपों में घिरी दिखाई दे रही है। 2025 के चुनाव के नॉमिनेशन के दौरान कई बुनकर सदस्यों ने आरोप लगाया है कि निर्वाचन प्रक्रिया पूरी तरह एक तरफा तरीके से चलाई जा रही है। निर्वाचन अधिकारी लाल मनोज नाथ शहदेव पर गंभीर आरोप है कि वह मनचाहे उम्मीदवारों को रोक रहे हैं। इनामुल हक का उदाहरण सामने आया है। कल मीडिया की मौजूदगी में उनका नॉमिनेशन स्वीकार कर लिया गया, लेकिन आज अचानक उनके नाम पर रोक लगा दी गई है, जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। फॉर्म भरना है सर। कौन सर से? अरे इलेक्शन ऑफिसर से आपको डिप्यूट किया गया है ना सर। हम गेट में हैं सर, गेट में हैं। गेट बंद कर दो। निर्वाचन पदाधिकारी मनोज सर से एक बार बात कर लीजिए सर। आपको डिप्यूट किए हैं तो अब उसमें हम उनसे क्या बात करें सर? हाँ तो दीजिए ना, बात कराइए ना सर, अपने मोबाइल से बात कराइए। गेट खुलवाइए सर। गेट ऐसा तो बंद नहीं होता है, तो सीधा गुंडागर्दी हो गया। नहीं गेट खुलवाइए। गेट क्यों नहीं खुलेगा सर? चुनाव हो रहा है, गेट क्यों नहीं खुलेगा? नॉमिनेशन तो होगा ही। हाँ तो खुलवाइए, सारा प्रक्रिया खत्म होने के बाद अगर खुलता है तो बेकार ना हो जाएगा। नहीं गेट खुलवाइए तुरंत। नहीं सब रहेगा सर। आज तो देख रहा है कि गेट बंद है तो सब रहेगा। एकदम साफ बात है और न्यूज चल रहा है, लाइव न्यूज चल रहा है। हाँ तो ठीक है, तो जैसे करना है आप कीजिए। निर्वाचन से रोका नहीं जा सकता है। आप लोग गेट बंद करके निर्वाचन कराइएगा, चुनाव कराइएगा। ये तो लोकतंत्र का हत्या हो गया। सबसे बड़ा विवाद तब बढ़ गया जब चुनाव वाले दिन यूनियन का मुख्य गेट बंद कर दिया गया। मीडिया तक को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया। इसमें मूल बात यह है कि यहाँ निर्वाचन का काम अध्यक्ष पद के लिए और निदेशक पद के लिए चल रहा है। इसी बीच में जो है हम भी आए थे कि आप चुनाव में भाग ले, और इस संबंध में कल निर्वाचन पदाधिकारी को हम एक पत्र देना था, जिसके कारण जब हम पता किए तो सहायक निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि आज इरबा में हम लोग नहीं जा रहे हैं, आप निबंधक कार्यालय में जाके निर्वाचन पदाधिकारी से मिल लीजिए। जब हमने उनसे जाके मुलाकात करके निर्वाचन पदाधिकारी से उनको कुछ पत्र देना चाहा तो बोला कि वहाँ चुनाव का कार्यालय खुला हुआ है इरबा में, रीजनल ऑफिस में, आप वहाँ जाकर जो है वहाँ आइएगा। 11 बजे से हम 4 बजे 5 बजे तक रहेंगे। लेकिन जब यहाँ पर हम आए तो हमको एक स्पष्ट रूप से ये पता चला कि ये निर्वाचन का कार्यक्रम सिर्फ कागजों पर सिमटा हुआ है और निर्वाचन का कोई भी प्रक्रिया अपनाया नहीं गया है। क्योंकि अभी तक निर्वाचन पदाधिकारी, हम यहाँ लगभग 11:30 बजे आए हैं, अभी से लेकर के अब यहाँ 1:30 2 बजने जा रहा है लगभग, अभी तक निर्वाचन पदाधिकारी, यहाँ के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी सब लापता हैं। और निर्वाचन ऑफिस के नाम से मात्र मनोज लाल नाथ शहदेव निर्वाचन पदाधिकारी का एक सादा पेपर में साट के छोड़ दिया गया है। ये कहा जा सकता है कि लोग आएगा तो देखेगा तो लगेगा कि हाँ ये निर्वाचन का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों ने दरवाजा खोलकर जो है देखा। इस तरह से ये निर्वाचन, ये लोकतंत्र का सीधा हत्या है, लोकतंत्र पर हमला है, अधिकारों का हनन है। और ये किसी एक व्यक्ति को, एकदम हम स्पष्ट बता रहे हैं, किसी एक व्यक्ति को चुनाव पदाधिकारियों द्वारा लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है और अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। और निर्वाचन का कार्यक्रम यहाँ पूरी तरह विफल है।
अब देख लीजिए टेबल में किसी तरह का कुछ नहीं है, खाली है पूरा, हाँ, खाली है। निर्वाचन पदाधिकारी भी नहीं है। इससे स्पष्ट है कि किसी एक आदमी के पक्ष में काम किया जा रहा है। आपको चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा? नहीं, हमको तो चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है, तब ना सब गायब है। हमको बुला के सब लापता है। बुनकर सदस्यों का आरोप है कि गेट बंद कर धांधली और भ्रष्टाचार छुपाने का प्रयास किया गया है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि नामांकन रद्द करने से लेकर गेट बंद करने तक कई फैसले बिना किसी नियम के लिए गए हैं। पारदर्शिता पूरी तरह खत्म हो चुकी है और यूनियन मनमानी का अड्डा बन चुकी है। अभी अभी हम रजिस्ट्रार साहब से बात किए हैं कि आज नॉमिनेशन का दिन था, कल हम पेपर लेके गए थे और कोर्ट का आदेश हुआ था जिसके तहत हम आज नॉमिनेशन करने के लिए आए थे। लेकिन इन लोग जो है दी छोटा नागपुर रीजनल हैंडलूम के लोग और निर्वाचन पदाधिकारी लोग के मिली भगत से पूरा गेट बंद करके रखा है और इन लोग खोल नहीं रहा है। जब हम बात किए तो बोला कि आपका नॉमिनेशन लेंगे लेकिन बाद में लेंगे, लेकिन मौखिक रूप पे टेलीफोन पर बात हुआ। और अभी जब हम सभी जगहों से बात कर रहे थे, जिसमें रजिस्ट्रार महोदय से भी बात किए, तो उनके द्वारा कहा गया कि आप ज्वाइंट रजिस्ट्रार का ऑर्डर को स्टे लगा दिया गया है, जबकि हमको इसकी कोई सूचना नहीं है और कैसे स्टे ऑर्डर लगा, क्या लगा नहीं लगा, यह कोई जानकारी नहीं हमको। ठीक है, बिना सुनवाई किए, बिना कोई मेरी बात सुने एक तरफा स्टे लगा दिया गया है, जो एकदम नियम के मेरे ख्याल से, चूँकि हमको कोऑपरेटिव एक्ट के बारे में पूरी उतना जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह से स्टे लगाया गया है बहुत गंभीर मामला है और हमको चुनाव में आने से रोका जा रहा है ना। और ये एक तरह से इसको कहा जाएगा कि सीधा लोकतंत्र पर हत्या है और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का मामला है। इन पर अनेकों मामला है जिसको हम लिख के भी दिए हैं, लेकिन इन लोगों ने बिना कोई कार्रवाई किए आज भ्रष्टाचारियों को ही तरजीह दिए हैं और उनको बचाने के लिए, उनको सत्ता में बैठाने के लिए और बुनकरों का शोषण करने के लिए ये सारा खेल खेला गया है, जो एक गंभीर मामला है। आपसे लोग इतना क्यों नाराज हैं? मतलब आप ही के साथ इस तरह का घटना क्यों होता है? अब ये तो उन लोग बताएगा ना कि क्या मामला है। जब भी इन लोग हमको संघ के सदस्यता से हटाया गया है, तब हम कोर्ट से जो है हम जीत के आए हैं और हम चुनाव भी लड़े हैं। तो यहाँ जो गलत होता है उसकी आवाज़ उठाते हैं, तो उसी पर हमारे ऊपर जो है इन लोग बार बार जो है गलत एलिगेशन लगाता है। लेकिन इस बार मैं हाईकोर्ट जा रहा हूँ माननीय न्यायालय के खिलाफ में जो स्टे ऑर्डर निकला है उस पर, चूँकि एकदम गलत है और गलत आदमी को संरक्षण देने का काम किया गया है। कोर्ट ने तो आपको बाइज्जत किया था और आपको चुनाव लड़ने के लिए भी बोला था। चुनाव लड़ने के लिए निर्वाचन पदाधिकारी को दिया था, लेकिन सबकी मिली भगत है। आज के डेट में निर्वाचन पदाधिकारी मनोज लाल नाथ शाहदेव जो हैं, उन पर एक गंभीर मामला है सरायकेला ब्रांच का, बैंक में घोटाला का, जिस पर हम लिखा पढ़ी किए हैं। इस सब बदले की भावना से सब मिलजुल के ये काम कर रहे हैं। मतलब आपको साइड करने का प्रयास कर रहे हैं, चूंकि इनका 32 करोड़ का मामला जो है चल रहा है और जो हम लिखा पढ़ी किए हैं उसको हम सार्वजनिक किए हैं। इससे लोग को घबराहट है कि अगर ये आ जाता है यहाँ पर तो दिक्कत होगा सभी को, क्योंकि इस संस्था में बहुत बड़ा घोटाला है और उसी से रोकने के लिए हमको निर्वाचन में भाग लेने से रोका जा रहा है। तो आगे क्या आप हाईकोर्ट जा रहे हैं? आप अब तुरंत एकदम हम आज और कल के अंदर हाईकोर्ट जाएंगे और चूंकि ये बहुत गंभीर मामला है, कल हमको बोला गया, आज भी हमको बोला गया। और सबसे अहम बात है कि आप लोग कैमरा देखिए घुमा के कि ये गेट बंद करके चुनाव कराने का क्या मतलब है। गेट क्यों बंद रहेगा? चुनाव के दिन में गेट बंद रहने का क्या मतलब है? कहीं आप बुनकर समिति के सदस्य तो नहीं है ना? बुनकर समिति के सदस्य हैं तब ना हम आए हैं। भी जो है आपको बंद कर दिया जा रहा है। हाँ, बंद कर दिया जा रहा है। देखिए अब आपके सामने कल भी आप आए थे ना, आप कल का न्यूज भी चलाइए और देखिए कि क्या क्या खेल हो रहा है। निर्वाचन पदाधिकारी नदारत थे 2 बजे तक। बुनकर समाज का साफ कहना है कि ऐसी स्थिति में फेयर चुनाव संभव नहीं है। उन्होंने सरकार और उच्च अधिकारियों से तुरंत निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि यूनियन को बचाया जा सके और बुनकरों की आवाज दबने से रोकी जा सके।